अब मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे अनुराग भाई आप तो शांत रहिए, आप हर सवाल में जवाब नहीं दे रहे। अब मैं नेहरू जी की जुबानी उन्होंने यूसीसी के लिए क्या बोला मैं कोट कर रहा हूं, फरमाइए। एक हंगरी के पत्रकार जिनका नाम है टिबोर मोंडे, उनको 1956 में नेहरू जी ने इंटरव्यू दिया, बहुत विस्तार से 3 घंटे का इंटरव्यू, जिसपे उस हंगरी के पत्रकार ने किताब लिखी नेहरूज व्यू इंडिया इन द वर्ल्ड। उसमें जिस समय समान नागरिक संहिता की बात हुई तो नेहरू जी ने बड़े गर्व से कहा कि हमने हिंदुओं में दूसरी शादी अवैध कर दी है, हमने विरासत के नियम निर्धारित कर दिए हैं, महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं। अब वो पत्रकार कहता है मुसलमानों के बारे में, तो नेहरू जी का वर्ड है, बकौल नेहरू जी, आई कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम्स। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों को छू सकें, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, अपनी धार्मिक भावना, उनको उनके हिसाब से चलना चाहिए। इसका अर्थ हो गया वो डेयर, हैसियत नहीं वाली बात उस जमाने में भी थी। और उसके बाद वो याद करिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बताया था कि राजीव गांधी सरकार के समय में जब उन्होंने शाहबानो केस के ऊपर इस्तीफा दिया तो राजीव गांधी सरकार के एक मंत्री ने उनसे कहा कि तुम क्यों इसके खिलाफ खड़े हो, तो आरिफ साहब ने कहा क्योंकि ये मुसलमानों को गर्त में ले जाने वाला काम हो रहा है। तो बकौल आरिफ साहब उस कैबिनेट मंत्री ने कहा कोट अनकोट कि अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो, तुम क्यों उनको उठाने के लिए निकले हो। तो वही स्थिति है कि इन्होंने पिछले 60-70 सालों में सिर्फ कट्टरपंथी, मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तबकों के साथ वोट की तिजारत कर करके, और उस वोट की तिजारत की कंपटीशन में इन दोनों ने लेकर देश का भी नुकसान किया, समाज का नुकसान किया, मुस्लिम समाज का नुकसान किया। और इसीलिए सारी माइनॉरिटीज में सबसे खराब स्थिति में मुस्लिम क्यों है। कलीमुल, क्या आपको लगता नहीं है कुछ चीजें वाजिब है? सिखों को दिक्कत नहीं है, बौद्धों को दिक्कत नहीं है, जैनों को दिक्कत नहीं है, इसके अलावा ईसाइयों को दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है पॉलिटिकल प्रपंच के चलते मुसलमानों का नुकसान हो रहा है लगातार? देखिए, मैंने पहले आपको बता दिया, सिखों को भी तकलीफ है, एसईडी का मैंने बताया, क्रिश्चियन को भी तकलीफ है, मैंने बैप्टिस्ट चर्च नागालैंड का बता दिया, लेकिन फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है, एक अलग बात है। अब आइए, मुसलमानों की स्थिति खराब क्यों है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमानों की स्थिति खराब है, लेकिन उस खराब से भी खराबतर कर दी मोदी सरकार ने, जब उनका हिस्से में सिर्फ 5,000 करोड़ का बजट था, जो 0.1% भी नहीं है, वो सिर्फ 30-40% कम करके 3,000 कर दिया। 1,78,000 बच्चे इस साल हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स कम एनरोल हुए हैं। सारी कम्युनिटीज का जो एनरोलमेंट है वो ऊपर बढ़ा है, लेकिन मुसलमानों का 8% नीचे गया है। ये सब भाजपा की मुस्लिम विरोधी नीतियों का नतीजा है। अब आखिरी उस ताबूत में कील ठोकना चाहते हैं यूसीसी के बहाने से कि उनकी कल्चरल, उनकी जो शिनाख्त है, उनकी पहचान है, उसे भी खत्म करना चाहती है बीजेपी। लगता कि जो आपको अधिकार है वो मुसलमान महिलाओं को भी अधिकार हो? बिल्कुल है। अगर मुसलमान मर्दों को 3 शादियों का, 4 शादियों का अधिकार है तो मुस्लिम औरतों को भी मिल जाना चाहिए। देखिए, आप करिए फैसला इस बात पे। देखिए, नेशनल हेल्थ, सुनिए आप, मैं आपके थ्रू देश को बताना चाहता हूं, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2019 से 21, ये भारत सरकार का सर्वे है, वो ये बताता है कि 1 से ज्यादा जो शादियां हैं वो हिंदुओं में 2.2 हैं और मुसलमानों में 1.9 है। हो जाएगी ना, दोनों के लिए बराबर है ना, हिंदू के लिए भी बराबर, मुसलमान के लिए भी बराबर, सिख के लिए बराबर, ईसाई के लिए भी बराबर। मुसलमान को टारगेट नहीं करना चाहिए ना, तो बताइए ना, क्या ये फैसला हिंदुओं पे लागू नहीं होगा? करिए ना, क्या ये फैसला, क्या ये कलीमुल हाफिज पे लागू होगा और अनुराग भदौरिया पे नहीं होगा और प्रियंका कक्कड़ पे लागू नहीं होगा? अब आइए, अरे भाई सुनिए, तो हिंदुओं में दूसरी शादी लीगल है, 2.2 कहां से बोल दिया भाई? सर, ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे डाटा कहां से आया भाई? डाटा बोल रहा हूं, ये इलीगल डाटा कहां से आ गया मेरे भाई? ये इलीगल डाटा आया कहां से? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हिंदुओं में 2.2 है। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुसलमानों में वो जायज शादी कहलाती है, हिंदुओं में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है। अब ये एक नई परिभाषा दी, हेल्थ फैमिली सर्वे कहता है। शादी कराती हूं। अच्छा, अब आइए सुनिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का थोड़ी देर के अंदर अभी सुनिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आंकड़ा हो गया। ये किसने सर्वे करके बताया? कौन बता रहा है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल ये आपका नेशनल हेल्थ सर्वे का थोड़ी मैं कह रहा हूं, ये चेक करिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बीवी का अगर बीवी का है तो उसके पति को पता नहीं है, पति का है तो उसकी बीवी को पता नहीं है। एक सेकेंड, आपके पास ये आंकड़ा कैसे आ गया सर? ये इसलिए आ गया, आपके पास कैसे आ गया? देखिए, आप पढ़े लिखे पत्रकार, अरे ये बहुत जानकारी बाद आप नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 देखिएगा और उसमें देखिएगा, उसमें है ये। अच्छा, हेल्थ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या कनेक्शन भाई? वायर सब ने रिपोर्ट किया है, आप देखिए तो प्रिंट ने। अनुराग भदौरिया, एक सवाल इनसे ठीक है, 10 सेकंड अनुराग, ओके बोलिए आप अपनी बात। प्रियंका कक्कड़ की स्थिति के बारे में कहा, बताइए पूरे देश में सबसे ज्यादा ज़कात किस प्रांत के मुस्लिम देते हैं? गुजरात के देते हैं। सबसे बेहतर स्थिति गुजरात के मुसलमानों की है, जहां 25 साल से हमारा शासन है, और जहां पर, और वहां मुसलमानों की जनसंख्या है 8%।
सरकारी नौकरी में है 7.5 से 8%। अच्छा, और वो बंगाल जहां एक दिन हमारा शासन नहीं रहा, मुसलमान है 30%, सरकारी नौकरी में 1.7%। सबसे ज्यादा खाने के लाले पड़े हुए हैं उन राज्यों में जो अपने को कहते हैं कि सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े अलंबरदार, बिहार और बंगाल में, और जहां हमारा लंबे समय शासन ना हुआ, सबसे हो गया। लेकिन ये तो फैक्ट है, गुजरात के अंदर 8% मुसलमान, 7% से ज्यादा सरकारी नौकरी के अंदर। तो बीजेपी का शासन जहां 25 साल से, वहां तो मुसलमान बेहतर स्थिति में है, और बंगाल में जहां सेकुलर शासन आप कह रहे हो, वहां पर मुसलमान 30% और नौकरी 1 से 1.5% के पास भी नहीं है। जवाब क्या है इसका? सबसे ज्यादा मुसलमान परेशान है आसाम में जब बीजेपी सरकार है, उसके बाद बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी 8 साल से बीजेपी सरकार है। सवाल यह है, यूसीसी की बात हो रही है, मैं इनसे कह रहा हूं आप यूसीसी लाइए, लेकिन आपने क्या बनाया है? यूसीसी में कौन कौन पॉइंट आपने लाए हैं? कौन सी एक्सपर्ट कमेटी आपने बनाई है? विपक्ष में कौन नेताओं को आपने बुला के उस पर डिस्कस किया? क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलेगा।